आज हम लोग क्लास 8 का आर.डी. शर्मा स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको रेशनल नंबर पढ़ना है। सबसे पहले समझो कि रेशनल नंबर्स होता क्या है। कोई भी वैसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए और p और q दोनों अगर इंटीजर हो, इसका मतलब वो नंबर्स कहलाएगा रेशनल नंबर्स। डेफिनेशन क्या होगा? ए नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू और a number which can be expressed in the form of p by q where p and q are integer और q does not equals to 0। q does not equals to 0 का मतलब कभी भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से लिखा हुआ कोई भी नंबर आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। बातें समझ में आ गई? जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए गए, जैसे देखो 7 by 9, -2 by 11, -3 by -2, -15 by -7, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हुए? रेशनल नंबर्स के। अब यहाँ पे आप समझो नेक्स्ट है आपका रेशनल नंबर्स। ये आपको दिया गया, ये जितने भी नंबर्स हैं सभी के सभी रेशनल नंबर्स हैं। कह रहे कि p बाई क्यू रेशनल नंबर एंड m इज ए नॉन जीरो इंटीजर। इसका मतलब p बाई क्यू अगर रेशनल नंबर है और m कोई नॉन जीरो इंटीजर्स है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि सेम नॉन जीरो इंटीजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब p इंटू m और p इंटू m और q इंटू m। तो रेशनल नंबर क्या होगा? p इंटू एम बाई क्यू इंटू एम इज ए रेशनल नंबर और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? p बाई क्यू के। बोलोगे सर कैसे? तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को m से, वैसे ही तो डिवाइड भी तो कर सकते हो और m और n को। इसका मतलब m से m कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहां से आपको आ गया p बाई क्यू। इसका मतलब p बाई क्यू इक्विवेलेंट किसके आ जाएगा? p इंटू एम बाई क्यू इंटू एम के। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहां समझो, नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। लोएस्ट टर्म का मतलब क्या होता है कि a rational number p by q is said to be in the lowest form or simplest form if p and q have no common factor other than 1। मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो, इसका मतलब वो लोएस्ट टर्म में कहलाता है। अब आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा नंबर, अब पूछा जाएगा कि लोएस्ट टर्म में फाइंड करो, या लोएस्ट टर्म का ही दूसरा नाम है सिंपलेस्ट फॉर्म। आप क्या करोगे? सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लोगे और एचसीएफ से आप न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर लेना और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर लेना और वही जो टर्म आएगा वो कहलाएगा लोएस्ट टर्म। ओके? और या दूसरे लैंग्वेज में, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई फैक्टर ना होना 1 के अलावा, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अब डिवाइड नहीं होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर डिवाइड नहीं हो, उस फॉर्म में जो नंबर्स मिल जाएगा वो क्या कहलाएगा? लोएस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर कहलाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट है आपका इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। यहां पे कह रहे कि टू रेशनल नंबर्स p बाई क्यू एंड r बाई s आर इक्वल। कब? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब p और s का मल्टीप्लाई, q और r का मल्टीप्लाई इक्वल हो जाए, ये इक्विवेलेंट कहलाएगा। ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड से और न्यूमरेटर ऑफ सेकंड को मल्टीप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट से। इसका मतलब -7 बाई 21 और ये 3 बाई -9 और ये 5 बाई 7 और 20 बाई 28। अब यहाँ पे क्या कर लो? आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -7 का मल्टीप्लीकेशन -9 के साथ और 3 का मल्टीप्लीकेशन 21 के साथ, ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और ऐसे ही 28 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ, 7 का मल्टीप्लीकेशन 20 के साथ, ये दोनों भी इक्वल आ जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एडिशन ऑफ अ रेशनल नंबर। हम लोग एडिशन जान चुके हैं। यहां पे कह रहा है एडिशन करना है सिंपल। हम लोग क्या करते हैं? पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसको एलसीएम कर देते हैं और एलसीएम करने के बाद देख लेते हैं कि कितना है। और नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं कि रेशनल नंबर्स विद द सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर वाले को करना हो तो डिनोमिनेटर आप सेम रखो और उसके बाद न्यूमरेटर में जो भी नंबर है दोनों को ऐड कर लो। ओके? जैसे यहां पे समझो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट ऐड करना है किसका? 3 बाई 5 और 13 बाई 5। अगर आप ऐड करोगे यहां पे आ जाएगा 3 बाई 5, एंड के प्लेस पे फर्स्ट प्लस और ये आ जाएगा 13 बाई 5। हमने आपको रूल क्या बताया कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिख लो, 5 लिख लेते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर लो। इट मींस 3 प्लस 13 और ये कितना आ जाएगा? 16 बाई 5। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे पूछा गया ऐड करना है 7 बाई 9 एंड -12 बाई 9। आप इसको ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा? 7 बाई 9 प्लस आ जाएगा -12 बाई 9। अब यहां पे देखो, आप दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो बस सेम नंबर यहां पे नीचे ले लो और यहां पे कितना होगा? न्यूमरेटर को ऐड कर लेना है। इसका मतलब 7 अब प्लस आ जाएगा -12
यहां पे कितना आ जाएगा -5/9, यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपसे पूछा गया ऐड करना है -5/9 एंड -7/9। हमने आपको बताया कि डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो डिनोमिनेटर को आपको कॉमन डिनोमिनेटर को नीचे लिख लेना है और न्यूमरेटर को ऊपर में ऐड कर लेना है। इट मींस इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये आ जाएगा आपको -5/9 और एंड के प्लेस पे प्लस आ जाएगा और -17/9। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम है, 9 डिनोमिनेटर में लिख लो। रूल कहता है कि न्यूमरेटर को ऐड करना है, इसका मतलब -5 अब प्लस आ जाएगा कितना -17 और इसका मतलब -17 और 5 आ जाएगा -22 और बाय 9 यही फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। एग्जांपल नंबर 4 में आपसे पूछा गया ऐड करना है 4/-11 एंड 7/11। सबसे पहले आपको रूल पता होगा कि कभी भी हम लोग अगर डिनोमिनेटर में माइनस को देखते हैं हम लोग न्यूमरेटर में रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर ले। ये आ जाएगा आपको 4/-11 है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर लो। इसका मतलब 4 को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और -11 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -4/11। ओके, अब आप क्या करो, दोनों नंबर को ऐड कर लो। किसको? तो -4/11 और प्लस 7/11, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हम लोग क्या करते हैं, 11 एलसीएम ले लेते हैं। 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे -4 आएगा। 11 से 11 को डिवाइड करेंगे 1, यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया +7 और -4, इसका मतलब 3/11 आपका फाइनल आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट है आपका कि नंबर्स विद द डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर्स, मतलब ऐसा नंबर्स जिसका न्यूमरेटर डिफरेंट हो, उसको कैसे करेंगे, उसका स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको कहा गया कि ऑब्टेन द रेशनल नंबर एंड सी वेदर देयर डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव और नॉट। कार्य कि आपको रेशनल नंबर ले लेना है, पहले ये चेक कर लेना है कि उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है या नहीं। कार्य कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ वन और बोथ ऑफ द न्यूमरेटर इज नेगेटिव, रीराइट इट सो दैट द डिनोमिनेटर बिकम्स पॉजिटिव। कार्य कि अगर आपको डिनोमिनेटर नेगेटिव दिख जाए तो आप पहले उसको पॉजिटिव बना लेना। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में कहा गया कि ऑब्टेन द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इन स्टेप 1, ये आपको डिनोमिनेटर आ गया। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑब्टेन इन स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 2 में जो आपको आया है डिनोमिनेटर, उन दोनों डिनोमिनेटर या तीनों डिनोमिनेटर या जितना भी नंबर आपको दिया गया सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम कर लेना है। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, इसके बाद डिवाइड करके जो होगा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेना है और इसके बाद कॉमन वाले को फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम लोग देख लेंगे कितना आ रहा है कॉमन और उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और लास्ट में जाकर के ऐड कर लेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा ये थ्योरेटिकल स्टेप, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। अब इसके लिए हम आपको यहां प्रोसेस बता रहे हैं कि हम कैसे थ्योरेटिकल आपको बताए थे। स्टेप नंबर फर्स्ट हम आपको क्या बताए थे, आपको जो रेशनल नंबर मिलेगा आपको चेक करना है कि उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक नंबर आपको मिला 5/12, इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। दूसरा नंबर आपको मिला 3/8, इसका भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। हमने क्या किया, दोनों नंबर को पहले ले लिया। एक आपको आ गया 5/12 और दूसरा आ गया 3/8 और दोनों में ऐड करना है, हमने प्लस का साइन यूज कर लिया। नेक्स्ट हम आपको क्या बताए थे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। इसका मतलब 12 और 8 का एलसीएम लोगे, 12 और 8 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 क्या बताए थे, फर्स्ट के डिनोमिनेटर को सेकंड के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेना है। अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे 24 को, क्वोशिएंट कितना आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, इसका मतलब 5 2 जा 10 हो जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे 24 को 3 आएगा, 3 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आ जाएगा 9 और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 19 और 19/24 यही आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट होगा एग्जांपल नंबर 2, यहां आपसे पूछा गया ऐड करना है 7/9 एंड 4। इसका मतलब यहां पे समझो पहले 7/9 ये तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फॉर्म में दिख रहा है और सेकंड है क्या 4, इसको हम चाहें तो 4/1 भी लिख सकते हैं। हमने क्या बताया था स्टेप नंबर फर्स्ट में, आपको ये चेक कर लेना है कि किसी के डिनोमिनेटर में माइनस तो नहीं है। यहां पे चेक किए तो यहां भी डिनोमिनेटर प्लस, यहां पे चेक किए तो यहां भी डिनोमिनेटर प्लस। अब नेक्स्ट प्रोसेस लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो अब डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। इसका मतलब 9 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे ये आपको 9 आ जाएगा। अब 9 से 9 को डिवाइड करो। अब देखो एलसीएम कैसे करना है ये स्टेप हम आपको नहीं लिख के बता रहे हैं क्योंकि हम अभी आप क्लास 8 में आ गए हो, हम उम्मीद करते हैं कि आप एलसीएम लेना बहुत अच्छे से जानते होगे। 9 से 9 को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 होगा,
1 से डिवाइड करेंगे 9 को 9 होगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, 36 और 7 को ऐड करेंगे 43, 43 बाय 9, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। एग्जांपल नंबर 3 में आपको ऐड करना है कितना, तो 3 बाई 8 एंड माइनस 5 बाई 12, मतलब दोनों को ऐड करना है। यहां पे समझो पहले कैसे ऐड करेंगे। आगे आपको 3 बाई 8 और एंड का मतलब क्या, प्लस, और यहां पे आ जाएगा कितना, माइनस 5 बाई 12, माइनस 5 बाई 12। अब इसको हम लोग कह सकते हैं, यह आपको आ गया 3 बाई 8 और साइन चेंज करो, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा और यह आ जाएगा 5 बाई 12। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12, या तो इसको आप ऐसे लिख लो और नहीं तो हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, तो प्लस का साइन मिडिल में ही रहने दो और इसको हम लोग ले लेते हैं माइनस 5 बाई 12। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 और 8 का एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा, 24। ओके, अब आप 8 से डिवाइड कर लो 24 को, कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 से आप 3 को मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 12 से डिवाइड करोगे 24 को 2 आएगा, और माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर लो कितना के साथ, 2 के साथ, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और माइनस 10 और डिवाइडेड बाय 24। इसका मतलब कितना आ गया, माइनस 1 बाई 24, यही फाइनल आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपसे पूछा गया सिंप्लीफाई करना है 8 बाई माइनस 15 और प्लस 4 बाई माइनस 3। हमने आपको स्टेप नंबर 1 में क्या बताया था, सबसे पहले आपको यह चेक कर लेना है कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होना चाहिए। यहां पे आपको दोनों नंबर में डिनोमिनेटर में माइनस दिख रहा है। हमने आपको रूल बताया था इसको पॉजिटिव करने का। रूल क्या है, पहले आप नंबर लिख लो, 8 बाई माइनस 15। रूल ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमरेटर को भी -1 से और डिनोमिनेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, -15 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 15 1 जा 15, मतलब ये आ जाएगा आपको -8 बाई 15। सेकंड नंबर आपका क्या है, 4 बाई माइनस 3 है। रूल क्या कहता है, डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होगा। हटाने का उपाय क्या है, हम लोग क्या करते हैं, -1 से न्यूमरेटर को भी और -1 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा -4 और बाई 3। अब आप दोनों नंबर को ऐड कर लो, मतलब -8 बाई 15 और प्लस आपको आ गया -4 बाई 3। क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, डिनोमिनेटर अगर डिस्टिंक्ट दिखाई पड़े तो एलसीएम लेते हैं। 3 और 15 डिफरेंट नंबर्स हैं, एलसीएम कर लो। 3 और 15 का एलसीएम करोगे आपको 15 आएगा। 15 से 15 को डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ पे आ जाएगा -8, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 15 को 5, इसका मतलब यहाँ पे -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 और -5 हो जाए 20 और डिवाइडेड बाय 15। यहाँ पे कितना आ गया, ये आपको आ गया -28 बाई 15, यही फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपसे पूछा गया सिंप्लीफाई करना है 7 बाई -26 और प्लस 16 बाई 39। हमने आपको रूल नंबर फर्स्ट में क्या बताया कि आपको जो रेशनल नंबर गिवन है उसका कभी डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले नंबर का देखो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसका मतलब इसको पहले पॉजिटिव कर लो। 7 बाई -26, रूल क्या कहता है कि -1 से न्यूमरेटर को भी और -1 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना आ जाएगा, -7 बाई 26। अब आप ऐड कर लो, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं -7 बाई 26 और ये प्लस कितना आ जाएगा 16 बाई 39। अब आप क्या करो, 26 और 39 का एलसीएम ले लो। हम यहाँ पे साइड में 26 और 39 का एलसीएम ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 जा 6 और 13 6 जा 78, इसका मतलब 78 एलसीएम आ जाएगा। 26 3 जा 78, इसका मतलब -7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। 39 2 जा 78, 16 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। इसको कितना लिख सकते हैं, -21 अब प्लस आ जाएगा 16 2 जा 32 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 78। माइनस कर लो, 2 में से 1 माइनस होगा 1, 3 में से 2 माइनस होगा 1 और बाय 78 मतलब 11 बाई 78, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, मतलब आपको ऐड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे -5/7 एंड 3/7। अब इसको सॉल्व कर लो। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, हम आपको रूल क्या बताया है कि अगर आपको डिनोमिनेटर सेम दिखाई पड़े तो आपको बस डिनोमिनेटर लिख लेना है और न्यूमरेटर को ऐड कर लेना है। इट मींस -5/7 और एंड के प्लेस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/7। यहां पे आपको डिनोमिनेटर सेम दिखाई पड़ रहा है, डिनोमिनेटर को 7 रख लो और न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, इसका मतलब -5 और प्लस आ जाएगा 3 और -5 और प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा -2, ये आपका -2/7 फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया -15/4 और एंड आपको दिया गया 7/4।
यहां पे आपको हम रूल बता चुके हैं। क्या रूल? ये कहता है कि अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर को सेम रखो और न्यूमरेटर को बस ऐड कर लो। हम प्लस कर लेते हैं, ये आपको 7/4 दिया गया। अगर हम डिनोमिनेटर क्या है 4 है और 4 बन जा 4 और ये -15 अब प्लस आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा तो -8/4। यहां पे देखो हम तो आपको एक एंगल से इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, इस क्वेश्चन का एक दूसरा एंगल भी है, जरा उसको समझो। हम क्यों कहते हैं कि 7 और 7 अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको 7 नहीं लेना है। अगर आप सपोज करो कि आप 7 ना लेते हुए 7 और 7 का एलसीएम करते हो तो भी आपको रिजल्ट 7 ही आने वाला है। हम लोग इजी वे में इसलिए कह देते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम डिनोमिनेटर को नीचे कर लो, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता चल गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया -8/11 एंड आपको कहा गया -4/11। यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर को नीचे रख लो। यहां पे आ जाएगा -8/11 और एंड आ गया -4/11। यहां पे 11 डिनोमिनेटर में आ गया और ये आ गया -8 और प्लस -4। अब बताओ -8 और -4 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको -12। तो -12/11 यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहो तो यहां पे हम लोग -2 भी लिख सकते हैं या -8/4 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 6/13 एंड -9/13। रूल क्या कहता है कि अगर आपको डिनोमिनेटर सेम दिखाई पड़े तो डिनोमिनेटर को आप नीचे रख लो और न्यूमरेटर को ऐड कर लो। इट मींस 6/13 प्लस आ जाएगा -9/13। यहां पे आप 13 एलसीएम कह लो या कॉमन कह लो। 13 से 13 यहां पे आ जाएगा 6 और -9, न्यूमरेटर को ऐड कर लेना है बस। यहां से आ जाएगा -3/13, यही फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, मतलब ऐड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप लिख लो। क्या दिया गया आपको 3/4 एंड -5/8। हम क्या करते हैं, जब आपको डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर दिखाई पड़े कोशिश ये करना है कि डिनोमिनेटर कभी माइनस ना हो। यहां पे किसी का डिनोमिनेटर माइनस नहीं है, अब आप ऐड कर लो। यह आ जाएगा 3/4 एंड के प्लेस पे प्लस और -5/8। यहां पे हम लोग अगर एलसीएम लेंगे 4 8 का, ये 8 आ जाएगा। 4 2 जा 8, हम लोग 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 1 जा 8, हम लोग -5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो, आप बोलते होगे सर टेबल पढ़ रहे हैं कैसे मल्टीप्लाई ले रहे हैं। हम यहाँ पे एक्चुअली टेबल पढ़ के डिवाइड करके देख रहे हैं कि क्वोशेंट के प्लेस पे क्या आ रहा है। जो क्वोशेंट पे प्लेस पे आ रहा है उसी से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 4 से डिवाइड किए 8 को, कितना टाइम्स टेबल पढ़ा गया होगा, 2 टाइम्स। इसका मतलब क्वोशेंट के प्लेस पे 2 आया होगा। हम 3 को मल्टीप्लाई किए 2 से, 8 से 8 को डिवाइड किए, क्वोशेंट कितना आया होगा 1, इसीलिए हम -5 को 1 से मल्टीप्लाई किए। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 2 जा 6 -5/8, इसका मतलब 1/8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया 5/-9 एंड 7/3। 7/3 हमने आपको रूल क्या बताया था, जो भी रेशनल नंबर आपके सामने हो आपको ये चेक करके इंश्योर हो जाना है कि उसका डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव ना हो। यहां पे डिनोमिनेटर नेगेटिव है, यहां पे आ जाएगा 5/-9। रूल क्या कहता है पॉजिटिव करने का, न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को भी कर लो। ये कितना आ जाएगा तो -5/9 आ जाएगा। अब एक नंबर आपको आ गया -5/9 और दूसरा नंबर आपको आ गया 7/3। अब दोनों को ऐड कर लो। यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, डिस्टिंक्ट है। रूल क्या कहता है, डिस्टिंक्ट डिनोमिनेटर के केस में आपको एलसीएम लेना होगा। तो 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 होगा, इसका मतलब -5 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इसका मतलब 7 को यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 साइन माइनस का, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 और डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा +21 और -5, ये आ जाएगा 16। 16/9 यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया -3 एंड 3/5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले इंश्योर कर लो कि डिनोमिनेटर तो नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यह आ जाएगा -3/1 और एंड के प्लेस पे प्लस और यह आ जाएगा 3/5। एलसीएम ले लो, 5 1 का एलसीएम 5 आएगा, 1 5 जा 5, इसका मतलब -3 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ। 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर लो 1 के साथ। यहां आ जाएगा -15 और यह आ जाएगा +3 और डिवाइडेड बाय 5। -15 और +3 ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा -12 और -12/5 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है
पहले आप क्वेश्चन लिख लो। ये आपको दिया गया -7/27 एंड 11/18। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, ये आ जाएगा आपको -7/27, ऐड के प्लेस पे प्लस आ जाएगा और 11/18। इंश्योर कर लो कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दोनों में डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब आप क्या करो, एलसीएम कर लो, कितना 18 और 27 का, साइड में एलसीएम कर लेते हैं। 18 और 27 का एलसीएम करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 18, 9 3 जा 27, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54, मतलब आपको एलसीएम 54 आ गया। 27 से डिवाइड करो 54 को, क्वोशेंट के प्लेस पे 2 आएगा, इसका मतलब -7 को मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ। 18 से डिवाइड करो 54 को, 3 आएगा, इसका मतलब 11 से मल्टीप्लाई कर लो 3 को। -7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -14, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 33 और डिवाइडेड बाय 54 होगा, इसका मतलब +33 और -14, 13 में से 4 माइनस होगा 9, 2 में से 1 माइनस होगा 1, इसका मतलब 19/54, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया 31/-4 एंड -5/8। पहले आप क्या करते हो, स्टेप नंबर फर्स्ट में ये इंश्योर करते हो कि आपका जो रेशनल नंबर है वो उसका डिनोमिनेटर नेगेटिव ना हो। यहां पे आपको डिनोमिनेटर नेगेटिव दिख रहा है, इसको क्या करना है, 31/-4 है, न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को भी -1 से। यहां पे कितना आ जाएगा, -31/4 आ जाएगा। अब क्या करो, आप -31/4 को ऐड कर लो किसके साथ, तो -5/8 के साथ। ओके, अब यहां पे एलसीएम लो 4 और 8 का, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, उस केस में हम लोग एलसीएम लेते हैं। 4 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 2 जा 8, इसका मतलब -31 से मल्टीप्लाई होगा 2 का। 8 1 जा 8, इसका मतलब -5 से मल्टीप्लाई होगा 1 का। अगर मल्टीप्लाई करेंगे -62 हो जाएगा, -5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 8 होगा। -62 और -5 इट मींस -67 और डिवाइडेड बाय कितना आ गया 8, यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 था, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया 5/36 एंड -7/12। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपको 5/36 एंड के प्लेस पे प्लस और यहां आ जाएगा आपको -7/12। ओके, अब यहां पे देखो आपको दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब आपको डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और पॉजिटिव है, हम लोग यहां पे एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 36 का एलसीएम लोगे 36 आएगा, 36 से डिवाइड करोगे। अब देखो आप एलसीएम लेकर के खुद भी चेक कर सकते हो कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। 36 से 36 को डिवाइड करेंगे 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 12 से डिवाइड करोगे 36 को 3 आएगा, -7 से मल्टीप्लाई कर लो कितना को, 3 को, ये कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 और -7 3 जा 21 और डिवाइडेड बाय 36, -21 और +5 ये आ जाएगा आपको -16 और डिवाइडेड बाय 36। ओके, ये कितना आ गया आपको माइनस। अब इसको अगर हम लोग चाहें डिवाइड कर ले, 4 4 जा 16 होता है और 9 4 जा 36 होता है, इसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म आपको आ गया -4/9। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया -5/16 एंड ये आ जाएगा आपको 7/24। सबसे पहले आप ये इंश्योर हो कि ये आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, तो नहीं है नेगेटिव, ये आ जाएगा 5/16 अब प्लस आपको आ गया 7/24। अब आप क्या करो, 16 और 24 का एलसीएम ले लो। 16 और 24 का जब एलसीएम लोगे आपको 48 आ जाएगा एलसीएम, इसका मतलब 16 3 जा 48, -5 का मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ, 24 2 जा 48, 7 को मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ, इसका मतलब -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15 अब प्लस आ जाएगा 7 2 जा 14 और डिवाइडेड बाय 48, इसका मतलब -15 और +14 को ऐड करेंगे तो -1 होगा, -1/48 यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया, पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया 7/-18 एंड 8/27। अब यहां पे पहले समझो, रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि जो रेशनल नंबर्स आपको गिवन है कभी डिनोमिनेटर उसका नेगेटिव ना हो। यहां तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, इसका मतलब पहले इसको पॉजिटिव करो। 7/-18 मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर को भी -1 से और डिनोमिनेटर को भी -1 से, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -7/-18। अभी एक नंबर आपको आ गया -7/18, सेकंड नंबर क्या है 8/27, ऐड करना है प्लस में, बीच में आप प्लस का साइन ले लो। 18 और 27 का अगर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपको 54। आप साइड में एलसीएम लेकर के देख लेना, 18 3 जा 54, इसका मतलब ये आ जाएगा -7 × 3।
27 को डिवाइड करेंगे 27 से डिवाइड करेंगे 54 को 2 टाइम्स आएगा, मतलब 8 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 के साथ। यहाँ पे इसको कितना लिख सकते हैं 7 3 जा 21 प्लस आ जाएगा 16 और डिवाइडेड बाय 54 कितना आ जाएगा 11 में से 6 माइनस होगा 5, इट मींस -5 और बाय 54, यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा -5/54। नेक्स्ट हम लोग